तो डॉक्टर साहब आज हम एलएफटी को इंटरप्रेट करना सीखेंगे, एलएफटी को मास्टर करना सीखेंगे कुछ बहुत ही आसान तरीकों से। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमें एलएफटी में सबसे पहले देखने को मिलता है वो टोटल बिलिरुबिन होता है। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन जिसे हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं, ये वो बिलिरुबिन होते हैं जो लीवर से प्रोसेस हो चुके हैं। और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जिसे हम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं, ये वो बिलिरुबिन होते हैं जो लीवर से प्रोसेस होना अभी बाकी है। यानी जब डायरेक्ट बिलिरुबिन का रेशो बढ़ेगा तो ये हमें पोस्ट हेपेटिक डिसीजेस के बारे में बताएंगे। जो बिलिरुबिन लीवर से प्रोसेस हो चुका है वो हमें पोस्ट हेपेटिक डिसीजेस के बारे में बताता है, जैसे कि डायरेक्ट बिलिरुबिन या कंजुगेटेड बिलिरुबिन। जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में बताएगा, हेपेटाइटिस के बारे में बताएगा। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ये हमें प्री हेपेटिक डिसीजेस के बारे में बताता है, क्योंकि ये लीवर से प्रोसेस होना अभी बाकी है, तो ये प्री हेपेटिक डिसीजेस के बारे में बताएगा। जैसे हेमोलाइसिस के अंदर बिलिरुबिन का रेशो बढ़ जाना, गिलबर्ट सिंड्रोम में बिलिरुबिन का रेशो बढ़ जाना। इसी तरीके से एसजीपीटी जिसे हम एएलटी भी कहते हैं, एएलटी से याद रखिएगा लीवर स्पेसिफिक। एएलटी जो होता है लीवर स्पेसिफिक होता है और ये लीवर के डिसीज में बढ़ता है। एसजीओटी जो होता है ये लीवर के साथ साथ हार्ट और मसल्स के अंदर भी बढ़ता है। एसजीओटी एसजीपीटी रेशो, हम एसजीओटी को सिंगली कंसिडर नहीं करते हैं, हम एसजीओटी एसजीपीटी रेशो को हम कंसिडर करते हैं। जैसे एसजीओटी और एसजीपीटी रेशो अगर बढ़ा हुआ है तो ये हमें अल्कोहलिक लीवर डिसीज के बारे में बताता है। ठीक है, वैसे ही अगर एसजीपीटी और एसजीओटी रेशो बढ़ा हुआ रहेगा तो ये हमें स्पेसिफिकली कोई लीवर की डिसीज है, सिरोसिस हुआ है, हेपेटाइटिस हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, इसके बारे में हमें बताएगा। अल्कलाइन फॉस्फेट ये जो होता है ये हमें ऑब्स्ट्रक्शन और बोन डिसीजेस के बारे में बताता है। जीजीटी ये भी लीवर स्पेसिफिक होता है, इसे हम तब कंसिडर करते हैं जब इसका वैल्यू जो है डबल हो जाए, यानी कि ये 100 से ज़्यादा हो जाए, तब हम इसे कंसिडर करते हैं। अगर एएलपी और जीजीटी दोनों बढ़े हुए हैं तो ये हमें ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर एएलपी और जीजीटी दोनों बढ़े हैं लेकिन जीजीटी जो है एज कंपेयर टू एएलपी ज़्यादा है, जीजीटी जो है एज कंपेयर टू एएलपी ज़्यादा है, तो ये हमें बताएगा अल्कोहलिक लीवर डिसीजेस के बारे में। दोनों अगर बढ़े हुए हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन, दोनों में अगर जीजीटी जो है ज़्यादा बढ़ा हुआ है एज कंपेयर टू एएलपी तो ये हमें बताएगा लीवर अल्कोहलिक लीवर डिसीजेस के बारे में। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे लैब रिपोर्ट्स, ड्रग्स, इमरजेंसी मेडिसिन्स, बहुत सारे डिसीजेस, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, ओपीडी की मेडिसिन, सब कुछ डिस्कस करने वाले इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और